प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना परिवार सक्सेस फॉर गोल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 5.1 को करेंगे। एकदम डिटेल में करेंगे, बेसिक से। पहले आइए इसके बेसिक को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि एपी क्या होता है। तो एपी ऐसी सूची जिसके प्रत्येक पहले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे एपी कहते हैं, और उस निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं, जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। उदाहरण के लिए 4, 10, 16, 22। 4 में हम लोग कितना जोड़े, 6 जोड़े तो हो गया 10। 10 में 6 जोड़े तो कितना हुआ, हो गया 16। 16 में 6 जोड़े तो कितना हो गया, 22। इसी तरह से उदाहरण नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। तो 2 1 में से -2 हम किए तो कितना हुआ, -1 हुआ। फिर -1 में से -2 करेंगे तो कितना होगा, -3। फिर -3 में से -2 करेंगे तो कितना होगा, -5। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रत्येक जगह क्या है, यहाँ पर 6 6 6 जोड़ने पर सीरीज मिल रही है, यहाँ पर -2 2 2 घटाने पर एक सीरीज मिल रही है। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे -2 -2 -2 ऐसे ही करते करते आगे बढ़ जाए। इस प्रत्येक टर्म के बीच कितना का अंतर है, +0 जोड़ रहा है, इसमें भी +0 जोड़ रहे हैं। इस तरह से ये हमारा ईपी होता है। पहला पद को हम लोग बोलते हैं A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। इसी तरह से लास्ट वाला पद को हम लोग बोलते हैं AN। और प्रत्येक टर्म के बीच जो अंतर प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सार्व अंतर, सर्वांतर, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर डी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी का मान हो जाएगा -2। और यहाँ पर डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी का मान हो जाएगा 0। तो देख पा रहे होंगे आप सब कि प्रत्येक पहला पद में डी का मान जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, यानी कि ए में हम डी जोड़ते जाएंगे तो हम लोगों को अगला पद मिलता जाएगा। तो A1 A2 A3 A4, तो A1 को हम लोग A1 ही लिखते हैं। A2 प्राप्त करना हो तो पिछले पद में क्या जोड़ना है, D। तो A प्लस D जोड़ेंगे तो A2 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें फिर से D जोड़ देंगे तो A3 प्राप्त हो जाएगा। तो A प्लस D में D जोड़ने पर A प्लस 2D हो जाएगा। फिर इसमें D जोड़ देंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो A प्लस 2D में D जोड़ने पर 3D प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो वह पद पूछता है उससे डी का मान एक कम होता है, डी का मान उससे कम होता है। जैसे A2 पूछा तो A प्लस 1D, A3 पूछा तो A प्लस 2D, A4 पूछा तो A प्लस 3D। इसी तरह से AN पूछेगा तो AN A प्लस n-1 इंटू डी, n से एक कम रखना है डी का मान। यहाँ पर 4 से एक कम 3, 2 से एक कम 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1। इसी तरह से पूछे A10 बराबर, यानी कि A 10वां पद, तो क्या करेंगे, A प्लस 9D करेंगे। A50 यानी कि A 50वां पद निकालना है तो A प्लस 49D। इससे एक D का मान क्या होगा, कम होगा, इससे एक D का मान कम होगा। इस कंसेप्ट के आधार पर आइए हम प्रश्नावली 5.1 के कुछ सवालों को करते हैं। 5.1 का सवाल नंबर दूसरा से शुरू करते हैं। इसमें क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। ए का मान दे दिया है 10, डी का मान दे दिया है 10। तब हमको क्या लिखना है, एपी लिखना है, प्रथम 4 पद लिखना है। तो आइए कर कर देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। ए बराबर दे दिया है 10, डी बराबर दे दिया है कितना, डी बराबर दे दिया है 10। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 होता है। तो पहला पद को ही हम लोग A बोलते हैं, तो A को तो यहाँ पर लिख दीजिए। और दूसरा पद कैसे निकालते हैं, A प्लस D करके, A प्लस D करके। तो A का मान है 10 और D का मान कितना है, D का मान है 10। अच्छा, अगला पद कैसे निकालते हैं, तीसरा पद। तो इसी पद में सार्व अंतर को जोड़ते जाइए। तो A 10 प्लस 10 जो है प्लस 10 और आ जाएगा। इसी तरह से A4 का मान कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 40। ये हम AP के
प्रथम 4 पद लिख दिया, और पद इसी तरह से लिखा जा सकता है। या इसके अलावा इसको आप फार्मूला पर बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे पहले a, उसके बाद में a प्लस डी, उसके बाद में a प्लस 2d, उसके बाद में a प्लस 3d। 4 पद तक पूछ रहा था। a कितना है, a है 10, तो 10 हो गया। d कितना है, d है 10, तो a का मान 10 रखेंगे, या d का मान कितना रख देंगे, d का मान 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा। और फिर से a का मान इसमें रखेंगे 10 प्लस 2 गुने d का मान कितना है, 10 है, तो 10 रखेंगे। इसी तरह से a का मान कितना है, 10, और प्लस 3 गुने d का मान कितना है, d का मान है 10, तो 10 रखेंगे। तो ये हो गया 10, और ये कितना हो गया, 10 10 20, और ये हो गया 10 प्लस 10 दूना 20, ये हो गया 10 प्लस 10 तिहाई 30। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम प्रश्न संख्या 2 के पहले सवाल को किए, इसमें से 3 सवाल बाकी रह जा रहा है। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसको आप लोग कर आइएगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।